Good morning, all of you. This side Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about the top 15 topics जो कि आपको गायनोकोलॉजी में कवर करने हैं अगर आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और गाइज यही डाटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं जब भी हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो आज मैं वही टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हम इन टॉपिक्स को डीपली नहीं पढ़ेंगे, वो तो हम कोर्स में ही पढ़ाएंगे, बट मैं इन टॉपिक्स के जो नेम्स हैं उन्हें ज़रूर लिस्ट करूंगी ताकि कोई ऐसा बच्चा अगर गायनी खुद से पढ़ रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो गाइज हियर इज द वीडियो फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो आपको फोकस रखना है वो फर्टिलाइजेशन पे रखना है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, oocyte, व्हाट इज जाइगोट, किस तरीके से कैसे फर्टिलाइजेशन हो रही है, कौन से डे पे मोरुला बन रहा है, ये सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, सो डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमेशा हॉट टॉपिक रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हॉर्मोन्स को लेके एफएसएच एलएच कब रिलीज हुआ, किस टाइम पे ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो इसकी भी थोड़ी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। फीटल सर्कुलेशन अब फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद आप एंटर कर जाते हो उस फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट में सर्कुलेशन ऐड हो रहा है। तो उस फीटल में सर्कुलेशन किस तरीके से डेवलप हुआ है, वो डेवलपमेंट होने के बाद आपको पढ़ना है कि फीमेल का जो पेल्विक है वो कैसा है, जो कि फर्दर वो फीटस, अब जब वो बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा एंड वंस द डिलीवरी टाइम पे वो किस प्रकार से पेल्विक बोन से होता हुआ निकलेगा, तो वो स्टडी करना है आपको। फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपने देखने हैं कि इस पूरे दौरान में फीमेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस मदर के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और गाइज आपको उसको सीक्वेंस में पढ़ना है, ऐसे नहीं रैंडमली आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, रैंडमली फिटल, नो। आपको स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक्स को पढ़ना है जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हुए हैं। देन एंटीनेटल चेंजेस, एक बार जब आप उस लेडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस को पढ़ लोगे, अब बारी आती है एंटीनेटल चेंजेस। एंटीनेटल चेंजेस का मतलब क्या होता है कि उस पूरे ड्यूरेशन में हो क्या क्या रहा है, राइट, नॉट ओनली इन हर बॉडी बट थ्रू आउट पीरियड में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, दैट विल कम अंडर द एंटीनेटल चेंजेस। आफ्टर दैट आपको ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स, अब इन चेंजेस के दौरान जो डॉक्टर है वो क्या क्या चीजें कर रहा है, जो फीमेल डॉक्टर है जो मेल डॉक्टर है, किस प्रकार से उस प्रेग्नेंट लेडी के असेसमेंट की जाती है इन द हॉस्पिटल्स, इन द क्लिनिक्स। सो उसी कैटेगरी में हमारे पास ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स आएंगे, लैब फाइंडिंग्स आएंगे, बिशप पार्टोग्राफ आएगा, एंड दैट्स इट। तो यहाँ तक ये जो चीजें हैं ये उस प्रेगनेंसी के लैब फाइंडिंग्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बिशप पार्टोग्राफ, जो जो असेसमेंट्स की जाती हैं इस लेडी की जो कि अंडरवेंट हुई है इन सब चेंजेस में, अब वो लैब फाइंडिंग्स में क्या क्या किया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और सेकंड जो पार्ट है, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। फिर स्टार्ट होता है आपका सेकंड पार्ट, जहां पर अब वो बेबी डेवलप हो चुका है, आपने ये सब कुछ कर लिया है, इस सारे पीरियड से वो निकल चुकी है, अब टाइम आती है डिलीवरी की। सो यू शुड नो व्हाट इज अ नॉर्मल लेबर एंड द हर्ट एंड सॉरी आई मीन टू से नॉर्मल लेबर एक वो प्रोसेस है जिसमें बेबी डिलीवर हो गया, फुल स्टॉप। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज आपने नॉर्मल लेबर में कवर कर लिए, बच्चा डिलीवर हो चुका है। अब बारी आती है कि बेबी डिलीवर होने के दौरान क्या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पहले से पता होने चाहिए। सो गाइस यू शुड नो अबाउट द हार्ट इश्यूज इन द फीमेल्स, मिट्रल वैल्व चेंज हो रहा है, या वो एंडोकार्डाइटिस से सफर कर रही है, या हाइपरटेंशन, या प्री एक्लम्पशिया, एंड दिस हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्री एक्लम्पशिया। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। एड्स, एसटीडीज, अनीमा, किसी प्रकार का जॉन्डिस, तो ये नॉर्मल मेडिकल सर्जिकल के डिसऑर्डर्स कहीं इस प्रेग्नेंट लेडी को तो नहीं हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड देन आफ्टर गाइस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, ये वो कॉम्प्लिकेशंस है जो कि नॉर्मल नहीं है। एक्टोपिक हो जाना, अबॉर्ट हो जाना, जीडीएम, हाइड्रोटिफॉर्म मोल, ये सारे एबनॉर्मल इश्यूज हैं। तो इससे पिछले वाले में आपने क्या किया, आपने मेडिकल सर्जिकल के टॉपिक्स उठाए थे, प्री एक्लम्पशिया को छोड़ के मेडिकल सर्जिकल के टॉपिक्स थे जो कि प्रेग्नेंट लेडी में आपने देखने की ट्राई की, समझने की ट्राई की। अब ये जेन्युइनली उस प्रेग्नेंट लेडी में ही होंगे,
एक्टोपिक, अबॉर्शन, GDM, हाइड्रोडिफॉर्म मोल। अब इन सब के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के लिए कोई प्रोसीजर है स्पेशली? प्री टर्म, पोस्ट टर्म, प्रोलॉन्ग लेबर एंड योर हाइपरेक्सिस ग्रेविडारम, इनके लिए क्या मैनेजमेंट है? अगर किसी फीमेल को होता है, इनके लिए क्या मैनेजमेंट है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। एंड देन आफ्टर 15 guys, and the last is abruptio प्रीविया पोस्टमार्टम पीरियड। ये टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत कॉमन है फीमेल्स के अंदर, करंटली बहुत कॉमन है, इसीलिए आपको इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है। पोस्टमार्टम पीरियड, प्यूपेरियम पीरियड, क्या होगा? ब्रेस्ट साइज कैसा होता है? ब्रेस्ट फीडिंग में कैसे मदर करेगी? एंड यूट्रस कब अपनी जगह पे आएगा? ये क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछते हैं। सो पोस्टमार्टम पीरियड में आपको, बिकॉज हो सकता है वो प्रेग्नेंट लेडी आपसे पूछे कि मैं नॉर्मल कब दिखूंगी, मेरा जो यूट्रस जो ये है किस शेप का हो जाएगा, all that stuff will come under the category of postpartum period. And guys, last is family planning. इस फैमिली प्लानिंग को मैंने इसके लिए इंक्लूड नहीं किया गाइनी में, क्योंकि सेम आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ते हैं, बट अगर आपको गाइनी में इसको दोबारा से पढ़ना है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। ये 15 टॉपिक्स आपको जरूर कवर करने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो काफी बेनिफिशियल लगा होगा, और अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।